इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल हम आप कथा व्यवहार से पूर्ण किए बालकांड को। बालकांड पूर्ण करके गोस्वामी जी आगे आख्यान देते हैं। एक प्रश्न है, माताओं को महामृत्युंजय जप और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए अथवा नहीं। देखो, जो सनातन धर्म में सनातन वैदिक परंपरा को मानता है उसमें तो माताओं को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, परंतु जो ऋषि परंपरा मानता है, गायत्री परिवार को मानता है, उसको जपना चाहिए। क्योंकि आचार्य जी ने उसको 24 पुरस्चरण करके सिद्ध किया है। किसी आचार्य के द्वारा सिद्ध हो जाने पर वो ऋषि परंपरा जिस प्रकार मार्गदर्शन करे उस प्रवाह में आप यात्रा करो। वैदिक परंपरा में निषिद्ध है। महामृत्युंजय मंत्र तो कोई भी जप सकता है। अब तो अनुराधा पोडवाल सबको गाड़ी में जपवाए दे रही है। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम, वो गायत्री मंत्र भी गाई हैं। अब उनको पता नहीं हो तो गुलशन कुमार जी की जय जयकार है। उन्होंने समाज में लोगों में भाव भरने के लिए सारे मंत्रों को बांध करके और सब तक पहुंचा दिया। तो ये जो वैदिक और व्यवहारिक परंपरा हमने आपको सुनाया। किसी का प्रश्न है। महाराज जी प्रणाम। त्याग क्या है, इसकी परिभाषा हमें कृपा करके बताइए। हम किस प्रकार अपने जीवन में इसे अपना सकते हैं। क्या राम जी और लक्ष्मण जी का त्याग भारत से बड़ा था या इनके त्याग का मिलान नहीं हो सकता, तुलना नहीं हो सकती। एक और प्रश्न है, इस दुनिया में सबसे कीमती वस्तु क्या है? माँ, समय, पैसा या प्रभु भक्ति? देखो, जैसा जिसको समझ में आ जाए। मातृभक्ति चित्त में हो तो माँ से बड़ा कुछ नहीं है। पैसे को संग्रह करने की प्रवृत्ति हो तो रुपए से बड़ा कुछ नहीं है। समय, जब तक आदमी चारपाई नहीं पकड़ता है तब तक समय की कीमत किसी को पता नहीं चलती है। बच्चों को पढ़ने के लिए जगाओ तो वो कुरकुरा कर ठुनठुना कर जगते हैं, उनको समय पता नहीं चलता। लेकिन जब चला जाता है तब समय का पता चलता है। उसी प्रकार सत्संग जब ये कल पूरा हो जाएगा तो आपको लगेगा ये 3 घंटा कैसे कटे। 7 दिन तो राम की कृपा से कट गया। ये समय जो जिसका महत्व जीवन में मानेगा उसके लिए उसका महत्व है। प्रभु भक्ति की, भगवत भक्ति की किसी वस्तु से तुलना संभव नहीं। जिसको जो भा जाए उसके लिए उसका महत्व है ना।
त्याग, इस पर चर्चा कथाक्रम में करते हैं। किसी ने श्री हनुमान जी महाराज के 40 से प्रश्न किया है। देखो, इस प्रकार का प्रश्न कृपया न किया जाए, क्योंकि हनुमान जी की बात है इसलिए मैं कुछ कहूँगा। जो सुनाया जाए उसमें समझ में न आए तो प्रश्न करें। अब संस्कृत की कक्षा में भूगोल में भारत में कितने पठार क्षेत्र हैं, ये प्रश्न अच्छा नहीं है। तो संस्कृत के गुरुजी फिर बुला के कचेरेंगे, पढ़ाया गया संस्कृत श्लोक सुनाओ, तो फिर इसका भूगोल का प्रश्न का मतलब संस्कृत कक्षा में भूगोल पढ़ा, संस्कृत पढ़ा नहीं है, भूगोल वो नहीं पढ़ा है। तो गुरुजी लोग भू को गोल बना देते हैं जब, अब तो खैर प्रतिबंधित हो गया, नहीं तो जय जय सीताराम। प्रश्न है, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इसका उत्तर सुनिए, आधी लाइन बता देता हूं। रघुपति भगति सजीवन मोरी, उत्तरकांड में है। शेष जो प्रश्न करता है कृपया मानस देखकर चौपाई पूरी कर हमको कल लिख के दें। रघुपति भगति सजीवन मूरी, मूरी मने रसायन। वो क्या है? आधी पंक्ति सुना दी है, आधी आप ढूंढ के मुझे बताओ, फिर राम रसायन पर चर्चा करेंगे। अच्छा प्रश्न है, परंतु प्रयास करिए। कैसे हैं श्रवणानंद जी? हम तुमसे बात कर रहे हैं। चेहरा कुछ आपका अपरिचित सा लगता है। अच्छा, एक मेरा शिष्य है, वैसा आपका चेहरा लग रहा है, क्षमा करेंगे। प्रेमानंद जी, आपका हम स्वागत करते हैं राम चर्चा में। बहुत सुंदर स्वागत तो हम हनुमान जी की सेवा में आप सबका करते हैं। आप कृपा करके आ जाते हैं और हम भी कुछ सुना जाते हैं, है? बड़ा आनंद हुआ। आइए प्रेमानंद जी, वाह। तो भगवान श्री अवध आ ही गए हैं और अयोध्या में बड़ा आनंद हुआ। कितना आनंद! पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, चौपाई दीजिए प्यार से। जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि उधर भाई, सुकृत में खबर सही सुख पाए, रिद्धि सिद्धि नदी सुहाई, उमगी अवध बुधिका कहीं न जाई कछु नगर, कहीं न जाई कछु नगर, जन
जनु वेतनीय विरची गए जनु वेतनीय जब तेरा ब्याही घर गया नित नव मंगल श्री अयोध्या कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने शिव स्तुति की। भगवान श्री रघुनाथ जी के युगल स्वरूप का वंदन किया है, सद्गुरु प्रार्थना किया। सभी कांडों का अंतिम चरण उनका उपसंहार है। तो सभी कांडों के प्रारंभ का कथानक पिछली कथा, पिछला कांड, उससे जुड़ा हुआ भाव लेकर फिर आगे चरित्र में गति करता है। गोस्वामी जी के इस ग्रंथ की क्या अद्भुतता है साहब, छोड़ते ही नहीं। कहीं कोई प्रसंग बाबा जी छोड़ते नहीं। जब ते राम, जब से प्रभु व्याह कर आए, नित्य नवीन आनंद बढ़ रहा है। आंतरिक आनंद, हृदय के आनंद को मोद कहते हैं। नित्य नवीन। श्रीवध में मंगल महोत्सव मनता है। रहने वाले लोग जैसे होते हैं ना, वैसा ही वातावरण बनता चला जाता है। सरकार कैसे है? मंगल भवन, अमंगलहारी। नित्य नव मंगल मोद, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। क्या? बंदो गुरुपद पदुम पर आगा, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। सुकृति शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।